बिहार में इंडिया और एनडीए के बीच कुर्सी के संघर्ष में क्या दो दलों के बीच तीसरा मोर्चा बनने की लड़ाई भी चल रही है? क्या इंडिया और एनडीए से इतर इन दो दलों में बिहार की जनता के लिए तीसरा विकल्प बनने का संघर्ष छिड़ा है? क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सरीखे दो दिग्गज नेताओं के बीच अपेक्षाकृत सियासत में नए और युवा राजनेताओं में बिहार की जनता के लिए विकल्प बनने की जंग छिड़ी है? क्या जाति, क्षेत्र और व्यक्तिगत हमलों वाली राजनीति के बीच इन दो दलों में इस बात का संघर्ष छिड़ा है कि कौन युवा, पलायन, रोजगार, बेरोजगारी, औद्योगिकरण और मेक बिहार ग्रेट अगेन जैसे मुद्दों का झंडा बरदार बनेगा? कौन है वह दो दल और राजनेता, उनका लक्ष्य क्या है, उनकी सियासी महत्वाकांक्षा क्या है और कैसे इसे पूरा करने में दोनों के बीच अघोषित टकराव पैदा हो रहा है? इस वीडियो स्टोरी में हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सियासी जानकारों का मानना है कि चिराग पासवान की लोजपा और प्रशांत किशोर के जनसुराज के बीच तीसरी मोर्चा बनने का संघर्ष है। दरअसल प्रशांत किशोर कह चुके हैं कि उनकी पार्टी जनसुराज के प्रत्याशी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान तो वैसे एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन उनके बयान, गतिविधियां और कार्यकर्ताओं का चरित्र ये बताता है कि वे भी तीसरा मोर्चा बनने की कवायद में जुटे हैं। दरअसल चिराग पासवान कह चुके हैं कि वह बिहार की सभी 243 सीटों पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने जोड़ा था कि वह एनडीए को मजबूती दिलाने के लिए ऐसा करेंगे, लेकिन माना जाता है कि चिराग पूरे बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की फिराक में है, केवल चेहरे से नहीं बल्कि जनाधार के लिहाज से भी। लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता गाहे बगाहे पोस्टर छापकर उनको बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताते रहते हैं, और यह बात केवल लफाजी नहीं, सी वोटर का हालिया सर्वे भी बताता है कि बिहार की 10.4% जनता उनको सीएम के रूप में देखना चाहती है। वहीं प्रशांत किशोर को 16% जनता बिहार का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहती है। अब सियासी महत्वाकांक्षा, मुद्दे, रणनीति और विचारधारा में इतनी समानताएं हैं कि चिराग पासवान की लोजपा और प्रशांत किशोर के जनसुराज के बीच सीधी टक्कर नजर आती है। वह मुद्दे कौन से हैं, विचारधारा कैसे समान है, आगे सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे। दरअसल प्रशांत किशोर बिहार को उसका पुराना गौरव लौटाने की बात करते हैं। उनके भाषण में अक्सर बिहार के महान हस्तियों का जिक्र आता है, जिसमें सम्राट अशोक से लेकर जयप्रकाश नारायण तक शामिल है। वह अक्सर कहते हैं कि यदि सत्ता में आए तो बिहार को उसकी महानता लौटाएंगे। वहीं चिराग पासवान की विचारधारा भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की है। वे भी मानते हैं कि असीम संभावनाओं वाले बिहार को उसके पुराने गौरवशाली दिन दिखाने का समय आ गया है। वे पिछले दिनों आधा दर्जन बार कह चुके हैं कि दिल्ली की सियासत भाती नहीं और बिहार की याद दिल से जाती नहीं। वह केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर बिहार लौटने की बात करते हैं। यही लेट्स मेक बिहार ग्रेट अगेन की उनकी विचारधारा उनको आमने सामने लाकर खड़ी करती है। सवाल केवल इतना रह जाता है कि इसमें किसको शाह मिलेगी और किसे मात। इसकी भी चर्चा आगे करेंगे। पीके के जनसुराज और चिराग पासवान की लोजपा के सियासी मुद्दे भी समान हैं। पॉलिटिक्स में जाति तो स्वाभाविक रूप से घुल मिली है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से दोनों बेरोजगारी और पलायन पर काफी बात करते हैं। प्रशांत किशोर ने वादा किया है कि 10,000 रुपए तक की नौकरी के लिए बिहारियों को दूसरे राज्यों में नहीं जाना होगा। वे प्रवासी बिहारियों को वापस लाएंगे। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह पद यात्रा के दौरान एक युवक से कहते हैं कि अब की छठ में घर आओगे तो फिर कमाने नहीं जाना पड़ेगा। वहीं चिराग पासवान भी पलायन रोकने की बात करते हैं। कहते हैं कि बिहार में कृषि से लेकर उद्योग तक में रोजगार की असीम संभावनाएं। हमारे लोग दूसरे प्रदेशों के लिए सस्ते मजदूर नहीं हो सकते। लोगों को बिहार में ही रोजगार मिलेगा। वह अक्सर कहते हैं कि कैसे बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोका जाए। इसके लिए उनकी पार्टी रणनीति बना रही है। दोनों ही पलायन रोककर रोजगार सृजन की बात करते हैं। अब वक्त ही बताएगा कि जनता को किस पर यकीन ज्यादा है। लोजपा और जनसुराज की सियासत के केंद्र बिंदु में युवा है। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर खुद को युवा होने का हवाला देकर युवा मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। शिक्षा, रोजगार, पलायन और सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, जो युवाओं से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ मुद्दा है। प्रशांत किशोर पिछले कुछ वर्षों से सियासत में सक्रिय हुए हैं और रैलियों में युवाओं से संवाद करने का प्रयास करते हैं। वहीं पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से सियासत में सक्रिय चिराग पासवान की युवाओं में तगड़ी फैन फॉलोइंग है।
बिहार के युवा उनको पसंद करते हैं। उन्होंने चुनाव भी लड़ा है। पिछले साल लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़कर सब में जीत हासिल की थी। इसीलिए प्रशांत किशोर के मुकाबले चिराग खुद को चुनावी राजनीति में साबित कर चुके हैं। दोनों दलों के बीच दलित फैक्टर भी अहम कड़ी है। जाति संरक्षण के बाद सियासत में दलितों का मुद्दा उभर आया है। अभी तक लोजपा दलित पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चेहरा रही है। चिराग पासवान के पिता दिवंगत रामविलास पासवान लंबे समय तक बड़ा दलित चेहरा बने और केंद्र की राजनीति में अत्यधिक सक्रिय रहे। कम से कम 6 प्रधानमंत्रियों के कैबिनेट में शामिल रहे। पासवान कम्युनिटी पर उनकी खास पकड़ थी। वहीं चिराग इससे आगे की सोच रहे हैं। वह लोजपा को केवल पासवान कम्युनिटी तक सीमित रखने की बजाय पूरे बिहार में दलित समुदाय तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार के कोर वोटर पर भी उनकी निगाह है। वहीं प्रशांत किशोर ने भी दलित समुदाय के व्यक्ति को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। पिछले दिनों जेडीयू नेता अशोक चौधरी पर खासे हमलावर रहे हैं और कहा है कि बिहार के दलित नेताओं ने केवल अपना भला किया। उनकी पीढ़ियां सियासत में मलाई खाती रही, लेकिन दलित जहां का तहां है। जनसुराज से दलितों की दशा सुधरेगी। ऐसे में बिहार दलित युवा रोजगार पलायन जैसे मुद्दों पर दोनों ही पार्टियों के बीच समानता होते हुए कड़ा संघर्ष है। दोनों ही मुख्यमंत्री पद के भी स्वाभाविक दावेदार हैं। दोनों की कोशिश बिहार की जनता को एनडीए और इंडिया से इतर तीसरा मोर्चा का विकल्प देने की मंशा दिखती है। चिराग एनडीए में होते हुए भी अपनी स्वतंत्र पहचान कायम करने की कोशिश करते हुए दिखते हैं। वही जनसुराज का स्वतंत्र संघर्ष ही है। देखना यही है कि जनता इन मुद्दों पर कितना यकीन कर पाती है और किसके साथ जाती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम है श्रेया। आपके लिए खबर लिखा था हमारे कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। बहुत बहुत शुक्रिया।